खूब कभी गर्मियों में घर गए हैं। तो महीने का आप लोगों को 15,000 के आसपास खर्च कम से कम है। जी जी जी, मिनिमम। आपके पिताजी कहाँ से, आप कहाँ से, पिताजी का नाम क्या हो, क्या करते हैं? सर मेरा नाम गौरव है और जौनपुर के रहने वाले हैं। के जिला का? जी जी, साथ ही जो है। और पिताजी हमारे पूर्वांचल विश्वविद्यालय में हैं, खेल विभाग में। अच्छा जी। आप भी नेट दिए थे? जी, नेट दिया। अरे हम नीचे पूछ रहे थे कि यूजीसी नेट वाले कहाँ रहते थे, क्या आप चले जाइए, इसमें सब रहते हैं। नीचे 2 फ्लोर देखे, दरवाजा बंद था। तो चाय का टाइम था, सब मैं चाय पीने गए होंगे। मुझे ये बताइए कि कोई उम्मीद आप लोगों को नजर आ रही है कि नहीं? देखिए सर, हम साहित्य के विद्यार्थी हैं। साहित्य में एक बड़े व्यंग्यकार हुए हैं शरद जी। शरद जी जोशी जी, तो उनका एक कथन है कि इस देश में कुछ भी होता है तो सीबीआई जांच बैठा दी जाती है। उसको बैठाइए मत, खड़ा करिए। सीबीआई जांच बैठाइए मत, ये उनका व्यंग्य था जो है। तो सरकार बैठा देती है सीबीआई जांच, कोई काम ही नहीं हो पाता है। सरकार को चाहिए कि उसको एक्टिव करे, कुछ रिस्पांस करे वो, तब तो कुछ होगा। सीबीआई जांच बैठा दी गई, 4-6 महीना बैठी रहेगी। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। सीबीआई जांच, फिर कुछ नहीं होगा। इसको खड़ी करे सरकार सीबीआई जांच को। मैं भी कंपटीशन की तैयारी किया हूँ और हमारे ज़माने में तो ऐसा कभी हमने सोचा भी नहीं था कि पब्लिक सर्विस कमीशन का या यूजीसी का या नेट का पर्चा दाखिल हो। लोग आगे पीछे पूछ पाछ के थोड़ी बहुत नकल कर लेते थे, 2-4 सवाल कि अरे यार ये बता दो वो बता दो, हमने भी किया है। लेकिन पर्चा लीक हो जाए या पर्चा एक दिन पहले टेलीग्राम पर आ जाए और वो पूरा सोशल मीडिया में बढ़ जाए, तो फिर लड़के जो तैयारी कर रहे हैं वो अगले एग्जाम से पहले तो यही सशंकित रहते हैं कि इस एग्जाम का क्या होगा क्या नहीं होगा। अब अगला यूजीसी नेट तो दिसंबर में होता है, अब ये टल गया, अब पता नहीं ये कब होगा, फिर उसके बाद वो कब होगा। जी जी, देखिए गलती सिर्फ हम एनटीए की नहीं दे सकते हैं, थोड़ी बहुत गलती हर किसी की है। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और सरकार की या किसी की भी प्राथमिकताओं में शिक्षा है ही नहीं है। सच्चाई ये है, कभी पेपर क्वेश्चन में 8-10 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, उसका आंसर नहीं आएगा, कभी आयोग आंसर की नहीं देगा, कभी आंसर आएगा तो कोर्ट में चला जाएगा। 3-3 साल भर्तियां कोर्ट में चल रही हैं, कोई बच्चों का सुनने वाला नहीं है। बच्चे बहुत हतोत्साहित चल रहे हैं इस समय। आप कोटा में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, कोई बच्चों की जान की कोई कीमत ही नहीं है। हर जगह बच्चे कहीं आत्महत्या कर रहे हैं, कहीं डिप्रेशन में जा रहे हैं। आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाइए, देखिए स्टूडेंटों की कितनी लाइन है, बहुत भीड़ है, सब बच्चे डिस्टर्ब हैं, कोई नहीं सुनने वाला। माँ बाप भी हर एक उस पॉइंट को नहीं समझ सकते हैं। उनको कितना आप बताएंगे, रिलेटिव को कितना आप बताएंगे। उनको कहेंगे पेपर टल गया, कहेंगे बहाना है। कट ऑफ हाई चला गया, पेपर आउट हुआ, कहेंगे बहाना है। हर कोई गांव के लोग ये सब चीज़ नहीं समझते। उनको तो ये लगता है कि बच्चों को पैसा दे रहे हैं, दिल्ली भेजें, कंपटीशन निकल क्यों नहीं रहा है। अरे कैसे निकलेगा? 150 नंबर में जब आप 110-120 क्वेश्चन आउट ही रहेगा तो पढ़ने वाला बच्चा कितना पढ़ेगा? दिमाग की भी अपनी एक सीमा है, कितना पढ़ लेंगे। कहाँ तो चरागा तय था हर एक घर के लिए, कहाँ चरागा मैसर नहीं शहर के लिए। कोई भर्ती, कोई रोजगार, कुछ नहीं है। रिजल्ट आपके सामने है जो है, कुछ नहीं है। मंदिर बनना हुआ तो 4 महीने में बन के तैयार हो गया। अभी यूपी में शिक्षा सेवा चयन आयोग ही नहीं बन पाया, आज दूसरा-तीसरा साल है ये। उनको आदमी ही नहीं मिल रहे हैं, अधिकारी ही नहीं मिल रहे हैं, कहाँ से होगा? 2020 का टीजीटी पीजीटी का पेपर रुका हुआ है, अभी तक कोई उसका रिस्पांस नहीं है। बच्चे क्या करें? जो कंपटीशन, जो फार्म आ रहा है वही भर रहे हैं, कुछ तो मिले। जब तक उम्र समय था तब तक अपना कोर कंपटीशन की तैयारी की, नहीं तो अब जो आ रहा है वही फार्म भर रहे हैं। समीक्षा अधिकारी पेपर हुआ, उसका पेपर आउट हो गया। यूपीपी हुआ, उसका आउट हो गया। चल क्या आ रहा है? सीएसआईआर, एनटीसी, हर पेपर आउट हो गया जो है। बिहार में देखिए टीचर वाला वैकेंसी आउट हो गया। क्या चल रहा है? इसका कोई जवाबदेहिता है ही नहीं है। हम लोग बोलें तो बोलें किससे? सुनेगा कौन? बोलेंगे लाठीचार्ज होगा, मार खाएंगे, जेल जाएंगे, करियर खत्म होगा। क्या किया जाए? घुट घुट के रूम में जिया जाए, दाल रोटी खा के, सब्जी रोटी खा के पड़ा रह जाए, और कोई चारा थोड़ा नहीं है। आएगी वैकेंसी, देखा जाएगा, उम्र निकल रही है, समय निकल रहा है, क्या किया जाए? अब देखिए ये हालात में अब क्या बच्चों के सामने
और इनकी जब हालात आप सुनेंगे, बात आप सुन रहे हैं, तो इसमें सवाल पूछना रह क्या जाता है। जिससे पूछना है उससे पूछते पूछते थक जा रहे हैं कि छात्र जो 30 साल से कम उम्र के हैं उनके साथ ये सरकारें, और दूसरी बात, सत्ता पक्ष और विरोध एक दूसरे में आरोप प्रत्यारोप लगाकर, एक दूसरे को ऊंचा बड़ा छोटा नीचा दिखाकर ये अपना हाथ साफ कर लेते हैं। लेकिन मूल बात यह है कि यह समस्या एक राष्ट्रीय समस्या के तौर पे मैं हमेशा कहता हूं ये बढ़ती चली जा रही है। 10 बाई 10 के कमरे में ऐसे हजारों कमरे हैं इस इलाके में। मैं कहां तक आपको किसको दिखाऊं। मैं आया एक बिल्डिंग में, हजारों कमरे हैं और लाखों बच्चे इन्हीं की तरह रह रहे हैं 10 बाई 10 के कमरे में। आप देखिए, किताब से लेके खाना पीना, इतना संघर्ष एक अदद सरकारी नौकरी के लिए। और सरकार में बैठे लोग कहते हैं कि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। अरे जिसको मिल सकती है, जो काबिल है, उसको मिलने का रास्ता तो होना चाहिए। सरकार के सामने बहुत सारे सवाल हैं। अब संसद का सत्र शुरू होना है, अब वहाँ पर विश्वास मत होगा आपका और नेताओं का, और आप भी इसके लिए जिम्मेदार हैं कि आप भी उन्हीं खबरों में ज़्यादा आपको मज़ा आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का अंतर क्यों कम हो गया। राहुल गांधी वायनाड से लड़ेंगे या बचाएंगे या रायबरेली की सीट रखेंगे। प्रियंका गांधी वायनाड से लड़ेंगी तो हार जाएंगी, और इंडिया गठबंधन के लोग प्रचार करने के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे। इंडिया गठबंधन में फूट पड़ जाएगी तो क्या होगा। स्पीकर का पद किसको मिलने वाला है। स्पीकर के पद को लेके जितनी आपके अंदर जिज्ञासा है, अगर देश के हर नागरिक को इन बच्चों की भावनाओं के साथ अगर जुड़ जाएं और आवाज़ को मजबूत करें, तो अच्छी से अच्छी सरकार, मजबूत से मजबूत लोग भी आवाज़ सुनने के लिए जरूर मजबूर होंगे। बहरहाल, मैं इसी इलाके के कुछ और लड़कों से, कुछ और छात्रों से जो अपने जीवन को दांव पर लगाकर एक नौकरी, एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, उनके सामने ये रुकावटें जो खड़ी की जा रही हैं, उससे उनका मनोबल टूट रहा है। या पीछे मत देख न शामिल हो गुनहगारों में, सामने देख कि तेरी मंजिल है तारों में। यह हौसला अभी बचा है कि नहीं, कुछ और बच्चों से बात करता हूँ। जो